स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए देखते हैं, आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कोई बहुत ही गहरी दोस्ती है। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, यहाँ पर दोस्ती है। एक अच्छा दोस्त जिसकी कामना हर इंसान करता है कि एक अच्छा दोस्त हो जो दुख सुख में आपके साथ रहे। यहाँ पर वही दोस्त है। यहाँ पर यह भी संभव है कि ये दोस्त आपसे बहुत समय पहले बिछड़ गया, आपसे काफ़ी समय से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। आपकी उस शख्स से, उस दोस्त के साथ मुलाकात हो सकती है, सहेली के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, कांटेक्ट की कमी है, या फिर एक्सप्रेस नहीं करता है आपका पर्सन, या स्टेबल वो जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई एहसास है ऐसा जो कि आपको ये एहसास करवाएगा कि अभी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एहसास व्यक्त किया जा सकता है। हायरोफेंट, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नई जॉब अपॉर्चुनिटी है मेरी जान, और ये बहुत ब्लेस्ड जॉब है। ये जो भी जॉब है इसमें पैसा तो है, नाम तो है, सब कुछ तो है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन भी है, जो कि एक काम को करने पर हम सब चाहते हैं ना कि कोई ऐसी जॉब करें, ऐसा काम करें जिसमें सेटिस्फैक्शन भी हो। सुबह जागने का मन करे, उठने का मन करे कि हाँ भाई आज जॉब पर जाना है, इसको करने का मन है। तो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग अपने बहुत पुराने टीचर के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकता है इस हफ्ते। आई थिंक ये टीचर भी आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको। माने आपकी इनसे मुलाकात हुई, हालचाल पूछा, और आपके टीचर ही शायद आपसे कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ट्राई करो। तो कुछ लोगों के लिए टीचर, आपके जीवन में जो टीचर की भूमिका निभाई है, जिस शख्स ने भी, जो दिल के बहुत करीब है आपके, ये शख्स बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस हफ्ते। आपको कोई ना कोई पोर्टल से जोड़ देगा। ये पोर्टल है मेरे लिए। पेज ऑफ कप्स, आप में से जो भी लोग रेंट पर हैं, रेंट पर रहते हैं, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको मूव करने के लिए कहा गया है, कि आपको ये घर खाली करना, और काफ़ी स्ट्रेस में हैं आप। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर वो एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड, वो कुछ समय की मोहलत आपको और मिल जाएगी, ताकि आपके स्ट्रेस, ये हफ्ता आपका स्ट्रेस दूर कर रहा है मेरी जान। स्कॉर्पियो, मुझे इतने भर भर के पता नहीं क्यों मैसेजेस दे रहे हैं वो, लेकिन ये हफ्ता का जो मेन फोकस है वो आपका स्ट्रेस दूर करेगा। कुछ ना कुछ रिलैक्सिंग, कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम है जो कि आपकी रूह, जो आपकी आत्मा क्रेव कर रही है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हो। आप में से जो लोग भी नए लव के इंतज़ार में हैं, या किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये शख्स कोई ना कोई रेवलेशन, कोई ना कोई ऐसी बात बता सकता है आपको जो उसने अभी तक नहीं बताई थी आपको, अगर किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स, आप अगर स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, यहाँ पर आपको अपने ना वो डिसिप्लिन, ये दोनों काज कह रहे हैं कि डिसिप्लिन ठीक कर लो, सक्सेस मिल जाएगी। ये सक्सेस है, ये सक्सेस है, मिल जाएगी। डिसिप्लिन ठीक कर लो अपना, ठीक है स्कॉर्पियो। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ भी जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। वॉन्ड्स की ऊर्जा, फायर एनर्जी, वो अग्नि हमारे अंदर, ऊर्जा जो जीवन को चला रही है। तो यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपको कुछ बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके खुद के हों, लेकिन दोस्त के हो सकते हैं, भाई बहन के हो सकते हैं, बच्चे हैं यहाँ पर जिनके साथ आपको समय स्पेंड करने का, उनके साथ बच्चा बनने का, और उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होता जाएगा, आपका स्ट्रेस हटता जाएगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर है मैजिशियन।
आप में से कुछ लोग एनर्जी हीलिंग करवाना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग या रेकी करवाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सारे इलाज ट्राई कर लिए हैं, कुछ नहीं हुआ, अब आप साधना की तरफ मुड़ना चाहते हो। आप ट्राई करना चाहते हो कि रेकी से कितना असर पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए एक रेकी मास्टर है, यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा शख्स है जो कि एनर्जीज के साथ काम करता है। वो दवा दारू नहीं करता, वो ऊर्जा, आपको ऊर्जा देगा, वो जैसे पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसे किसी शख्स के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। मेरे ख्याल से आप इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ों को उसमें लगन लगेगी आपकी कि अच्छा मैं ये मंत्र कर लूँ, मैं ये जाप कर लूँ, मैं जर्नलिंग कर लूँ, मैं ड्राइंग कर लूँ, मैं साधना कर लूँ। ऐसी चीज़ों में भी आपका इस हफ्ते बहुत मन लगेगा। स्कॉर्पियो, मैं आपको दोबारा से यही, इस पूरे स्प्रेड से मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हफ्ता आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है, तो इस ऊर्जा को क्लेम करो, क्योंकि ये ऊर्जा कह रही है कि भाई बहुत स्ट्रेस हो गया, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। थोड़ा सुकून की ऊर्जा के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ओपन रहिएगा, शक मत कीजिए कि ना ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये ऊर्जा जो आ भी रही है वो भी नहीं आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, जहाँ पर लोग कहते कुछ हो तो नहीं रहा। क्या आप बदल रहे हो? एंजल्स तो भेज रहे हैं आपके लिए एनर्जी को, क्या आप बदल रहे हो? क्या वही रेपिटेटिव पैटर्न में नहीं जी रहे हो आप? तो खुद एंजल्स के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है अपने ऊपर उंगली उठाओ और देखो कि आप कितना बदलाव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो गुस्सा है ना आपका, उस गुस्से को कैसे आप हीलिंग एनर्जी में बदल सकते हो, वो भी यहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखना है आपको इस हफ्ते। यहाँ पर है द मून, यहाँ पर बैकग्राउंड की चीज़ें हैं। स्ट्रेस, माने स्ट्रेस दिखता तो है नहीं, है ना, जॉब मिली है तो वो तो दिखेगी, स्ट्रेस नहीं दिख रहा, वो सिर्फ महसूस होता है। बॉडी स्ट्रेस में है तो रिएक्ट कैसे करेगी, मूड स्विंग्स होंगे, है ना। तो जो भी हिडन है उसमें आराम है, ये हिडन है और उसमें हमें स्टेबिलिटी, उसमें आराम मिल रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रही है पिछले कुछ दिनों में, मतलब बहुत ख़तरनाक वाली एंग्जाइटी, ये मतलब बहुत टॉक्सिक एंग्जाइटी, अगर ऐसा कुछ भी रहा है आपको, जैसे ये मुझे बहुत ही जहरीली, जैसे मेरी नज़र इसके ऊपर ही जा रही है बार बार, तो जैसे बहुत जहरीली एंग्जाइटी जो कि आपकी शायद बॉडी में एसिड भी बना रही है, शायद आपको वॉमिटिंग भी हुई होगी पिछले कुछ दिनों में, बिना कुछ मतलब आपकी सेहत ठीक है लेकिन फिर भी आपका मन ऐसा किया होगा, तो वो एंग्जाइटी है और उसमें आपको राहत है इस हफ्ते उसमें आपको राहत है। आई थिंक आपकी बॉडी एक्चुअल में आपको कोई ना कोई सिग्नल दे रही है, ये भी एनर्जी के बारे में है ना, कि आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि भाई ये मत खा, मुझे मैं इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। आपकी बॉडी जैसे आपसे ये कह रही है, सिग्नल्स भेज रही है कि ये मत खाओ, ये मत करो, क्योंकि मेरे ऊपर जोर पड़ रहा है उस चीज़ का। इस पॉस्चर में मत बैठो, ऐसे मत सो। अगर आप अपने जब सोते हो तो अपने हाथों को सर के ऐसे दबा कर सोते हो तो आपके शायद नसों पर भी असर पड़ रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बॉडी बोल रही है, आपकी बॉडी कह रही है कि अरे मेरी बात सुन, मुझे तकलीफ हो रही है, ये मत कर। तो इस हफ्ते मेक श्योर आप अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जितना हो सके उसे हेल्दी चीज़ें दीजिए अपनी बॉडी को, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। या आप बहुत सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़ रहे हो। मैंने आपको इसी में कहा कि बहुत स्ट्रेस का ख़त्म कर रहे हैं जैसे उसको। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्ट्रेस को, बहुत सारी एंग्जाइटी को पीछे छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी भी ये रियलाइजेशन है कि भाई बस बहुत हो गया, या तो मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर मैंने इसको हील नहीं किया। तो आप जैसे उसकी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि अब मुझे हील होना है, मुझे इसको पीछे छोड़ना होगा। यहाँ पर भी पानी है, मुझे इसको पीछे छोड़ना होगा। मुझे ये रात का समय है ना, मुझे सूरज की तरफ बढ़ना है, मुझे रोशनी की तरफ बढ़ना है। इसमें कुछ नहीं रखा, अंधकार में कुछ नहीं रखा। आप में से कुछ लोग अपने अगर कुछ बिलीफ सिस्टम है अगर आपको थोड़ा सा उसको भी देखने की ज़रूरत है। ये जो बिलीफ सिस्टम है आपके, ये कितने पक्के हैं? क्या ये अंधविश्वास तो नहीं है किसी किस्म का? तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को भी जज करने के बारे में ऊर्जा है। यहाँ पर है द लवर्स। यहाँ पर एंजल्स की मौजूदगी बहुत महसूस होगी आपको। हारोफेंट और दोनों कार्ड इस तरीके से, ये एंजल्स हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम में, खास करके जो आपके एंजल्स हैं।
हम सभी के लिए यकीन मानिए एंजल्स असाइन किए गए हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी में एंसेस्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, वैसे ही एंजल्स हमारे लिए, हम सब के लिए असाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं डेफिनेटली यहाँ पर उनकी ऊर्जा मौजूद है और वो बहुत आपको अनुभूति होगी। माने आप अकेले बैठे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। आपको कहीं से अगरबत्ती की महक आ रही है, कभी से कहीं से फूलों की, आपको ऑर्ब्स नज़र आ रहे हैं, एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, पंख नज़र आ रहे हैं, या आपको बस अच्छा लग रहा है। कभी कभी जब हमें अच्छा भी लगता है, ये भी एक अनुभूति होती है कि कोई अच्छी स्पिरिट है हमारे इर्द गिर्द, अच्छी एनर्जी है हमारे इर्द गिर्द। तो यहाँ पर ऐसी अनुभूति भी होगी आपको। The Emperor अगर आपके पिताजी के साथ आपकी अनबन हुई है, सभी के लिए मैसेज नहीं है, पहले ही बता दूं, लेकिन ये चैनल हो रहा है। अगर आपके अपने पिताजी से अनबन हुई है किसी भी बात को लेकर, क्योंकि ये मुझे मतलब बालक की ऊर्जा, ये पिताजी की, जैसे मुझे वही इक्वेशन नजर आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, कोई बात नहीं, आपको अगर आपको लगता है कि आपसे अगर गुस्ताखी हुई है, माफ़ी मांग लो। आपके पिताजी हैं तो क्या हो गया, है ना, वो माफ़ कर देंगे। एम्परर का दिल बहुत बड़ा होता है। एम्परर बहुत बड़ा दिल होता है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो एक्चुअल में आपके पिताजी आपसे कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। इन्होंने दाढ़ी वैसे नहीं सफ़ेद की, उनके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास एक्सपीरियंस है। इसके पास क्या है? इसके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी कहानी को शुरू करेगा अपनी, इसके पास कुछ नहीं, ये पेज है, पहली अवस्था, तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। आपको अपने माता पिता की बात को सुनना चाहिए। आई थिंक बच्चे जब 15 या 16 साल के होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया, लाइफ को समझ लिया, जान लिया क्या है, जो कि आई नो कि वो एक नादानी का जो हिस्सा है, वो बच्चे की जो नादानी होती है उसका वो हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक अगर उन्हें गाइडेंस दी जाए, और अगर आप भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है, उस नादानी का, तो मेक श्योर कि आप अपने पिताजी की, अपने माताजी की बात सुनिए। उनके पास एक्सपीरियंस है मेरी जान, आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। और वो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो घर वाले अच्छे नहीं हैं, एनर्जी वेम्पायर्स है, माना कि कुछ फैमिलीज होती हैं टॉक्सिक, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन में आपको अपने आप को समझने के लिए कहा जा रहा है। ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर आपको खुद को जैसे समझना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्या सही है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, या बहुत सुकून है, आप घर पहुंचने वाले हैं। जैसे इस हफ्ते कोई वो भार जो था सीने का, दिमाग का, वो दूर जाता जा रहा है। अब आप रिलैक्स करोगे, अब आपको वॉन्ड्स को उठाकर भागने की ज़रूरत नहीं है, चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप घर पर रहोगे, आराम करोगे। कुछ लोगों के लिए ये एक हफ्ते की छुट्टी भी आपको कहीं से मिल सकती है, काम से, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, उसके बारे में भी है। वो फैमिली के साथ भी जब हम समय स्पेंड करते हैं तो स्ट्रेस दूर जाता है हमारा। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, काली माँ आई है आपके लिए। फेसिंग फियर। Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. तो यहाँ पर ये जो काम चल रहा है ये इनर वर्क है। इनर वर्क में ज़्यादा समय लगता है। पहली बात तो अपने डर को समझिए। डर के ऊपर अगर जीत हासिल करनी है उसको समझना पड़ता है। अनफोल्ड कीजिए कि अच्छा ये डर शुरू कहाँ से हुआ, क्या आपको कहीं इनहेरिटेंस से तो नहीं मिला, क्या पता आपके घर में भी ज़्यादातर लोग उसी चीज़ से डरते हैं। और ये डर कोई किसी भी चीज़ का सोच भी हो सकती है। कोई काम करना है लेकिन डर है कि अगर करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो ऐसी सोच में मैंने जैसे कहा ना, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको फोकस में लेकर आना है। इस हफ्ते देखना है कि ये जो चीज़ मैं जिसमें विश्वास कर रहा हूँ, ये जो मेरा डर है, क्या सच में मैं इसमें कर रहा हूँ, क्या ये मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, क्या मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी भी करते हैं। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या फिलॉसफी है, ये उसके बारे में है। देवी माँ की ऊर्जा भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। दिया कीजिए माँ के नाम का, इस हफ्ते माँ के नाम का दिया जलाइए, इनका आह्वान कीजिए। माँ के चरणों में फूल भी अर्पित कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अपनी माँ के चरणों में कर लो, वो भी एक ही बात है। अपनी माँ को इस हफ्ते फ्लावर्स लेकर दे सकते हो, बुके लेकर दे सकते हो, बिना किसी बात के तो वो लेकर देना, क्योंकि माँ का स्वरूप भी तो माँ ही है ना। तो अपनी माँ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी माँ को
फूलों का गुलदस्ता लेकर दीजिए। अगर दूरी है आपकी तो समय दीजिए उन्हें, उनके साथ फ़ोन पर बात कीजिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इमोजीज भेज दीजिए अपनी मदर को बहुत सारे बुके वाले इमोजीज भेज दीजिएगा, ठीक है। वो भी स्वीकार हैं यहाँ पर, वो भी स्वीकार हैं, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी और गाइडेंस देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू। वृश्चिक राशि, थैंक यू। वाओ, आपका तो आया है यू आर नॉट रेडी। तो अगर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये लवर्स का भी कार्ड है, तो अगर आप किसी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे हो, एंजल्स कह रहे हो भाई अभी रेडी नहीं हो, अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं हो, तो इस हफ्ते कोई डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प, जैसे मैंने पहले कहा, आह्वान कीजिए, माँ का आह्वान कीजिए, माँ के नाम का दिया लगाइए और अपनी माँ को प्यार दीजिए, उनको बुके लेकर दीजिए। यहाँ पर बहुत फ्लावर्स की ऊर्जा है, जैसे माँ का रूप कितना सुंदर। तो यहाँ डेफिनेटली आप आह्वान कीजिए अपने एंजल्स का, आपको अनुभूति भी महसूस होगी, इसी वजह से शायद वो आपके साथ कनेक्शन को भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिसीजन लेने का अभी सही समय नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट रेडी स्कॉर्पियो, ठीक है मेरी जान। ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइड्स, बाय बाय।